इस लड़के को पहाड़ की जमीन में एक पोटली मिली जिसके अंदर एक अनमोल प्राचीन आभूषण था। मगर लड़का उसे टूटा फूटा समझकर फेंकने ही वाला था कि उसकी जेब में रखा पत्थर अचानक नीले रंग में चमकने लगा और अगले ही पल आभूषण के बीच में समा गया। उसकी बहन को पता चला कि यह एक चमत्कारी दुर्लभ वस्तु है। लड़के ने यह आभूषण अपने गले में पहन लिया था, मगर कुछ ही पलों बाद उसने अनजाने में जादुई हार को सक्रिय कर दिया, जिससे दोनों भाई बहन गायब होकर 500 साल पीछे चले गए। दोनों भाई बहन हैरान थे। उन्होंने देखा कि गांव वाले समुद्र तट पर काम कर रहे हैं। मौसे कुछ मछली पकड़ रहे थे तो कुछ हड्डियां सुखा रहे थे। बिल्ली को एहसास हुआ कि वे सदियों पीछे आ चुके हैं। जब दोनों सोच में डूबे थे तभी एक मोटा लड़का पीछे से आया, जिसके साथ दोनों भाई बहन एक कबीले में पहुंच गए जहां सरल और खुशहाल जीवन था। अजीब कपड़ों में भाई बहनों को देखकर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। वही एक लड़के ने जादुई आभूषण को पहचान लिया। वे सभी शाही वंश के थे और आभूषण सम्राट का प्रतीक था। बिल्ली कुछ समझ पाता इससे पहले ही लोगों ने उसे नया सम्राट मान लिया। वही गांव का एक लड़का खुद को असली राजकुमार मानता था और आभूषण बिल्ली के पास था। शाम को नए सम्राट के लिए भव्य दावत हुई। गांव का राजकुमार नाराज था। उसने बिल्ली को धमका, आभूषण और सुख में मग्न था और उसने राज गद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ उसकी बहन एलिस भी राजकुमारी का आनंद ले रही थी। उसे दुर्लभ कीड़े परोसे गए, जबकि एलिस साधारण भोजन चाहती थी। उसने कीड़े मोटू को दे दिए और उसे खुशी खुशी खाता देख एलिस को उल्टी हो गई। सोने का समय आ चुका था। तभी गांव की सबसे सुंदर लड़की, जिसे रानी बनाने के लिए चुना गया, बिल्ली को सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। मगर गांव का राजकुमार लड़की की रानी बनने से क्रोधी था कि वह उसे पसंद करता था। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह वापस लेगा। दूसरी तरफ क्रूर जादूगर भी आभूषण की खोज में था। जादूगर बहुत ही बेरहम और खूंखार था। वह लोगों को 1000 साल पुरानी ड्रैगन की गुफा में फेंक देता था। उसने गांव पर हमला कर सभी को बंधक बना लिया। चतुर बिल्ली कुछ दोस्तों के साथ भागने में सफल रहा, मगर उसकी बहन अनजाने में जादूगर के हाथ लग गई।